दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक आर्टिकल के मतलब। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे जनरल यूज़ ऑफ आर्टिकल ए एंड एन के मतलब। तो दोस्तों इस वीडियो का तक देखिएगा। तो दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो की जानिब, जिसमें हम रूल्स और एग्जांपल्स के मतलब बात करेंगे आर्टिकल की। तो सबसे पहले बढ़ते हैं जी जनरल यूज़ ऑफ ए एंड एन। A and the are article. These are type of determiner and they go before a noun, यानी noun को determine करते हैं। and the indefinite article before a noun shows that what is referred to is not already known to a speaker, listener, writer or reader। यानी a and n the indefinite article है, a and n दोनों, और ये नाउन के बारे में बताते हैं, रेफर करते हैं कि जो जिसके बारे में पहले स्पीकर को या लिसनर को, रीडर को पता नहीं होता। तो डू यू हैव अ कार, ये आई लिव इन एन अपार्टमेंट, ये इसकी एग्जांपल्स हैं। द डेफिनेट आर्टिकल, जो डेफिनेट आर्टिकल दी है वो बिफोर अ नाउन शो करता है व्हाट इज रेफर टू इज ऑलरेडी नोन टू द स्पीकर। यानी द जो है वो दी, द या दी जो डेफिनेट आर्टिकल है वो रेफर करता है उस चीज़ को जो स्पीकर को पहले पता होती है। तो वेयर डिड वी पार्क द कार, यानी वेयर डिड वी पार्क द कार, उस कार के मतलब बात हो रही है जिसके मतलब आपको पहले पता है। वी हैड टू पेंट द अपार्टमेंट बिफोर वी सोल्ड इट। अब यहाँ पर दी आ गया है तो ये लिसनर को पहले पता है। तो अब इसके बारे में बात करते हैं जी रूल्स के मतलब ए एन एन के। दोस्तों बात करें ए एन एन कहाँ पर यूज़ होता है, तो बिफोर अ वावल साउंड वी यूज़ एन, अदरवाइज वी यूज़ ए। यानी वावल साउंड आएगी, वावल साउंड में ए ई ओ आई ओ यू हैं, तो वावल साउंड होनी चाहिए, वावल अल्फाज नहीं होनी चाहिए, वावल लेटर्स नहीं होनी चाहिए। जो 5 लेटर हैं उनको वावल कहते हैं, लेकिन वावल साउंड हमने देखनी है, वावल लेटर्स नहीं देखनी, अदरवाइज हम ए यूज़ करेंगे। ए कॉन्सोनेंट साउंड के साथ आएगा और एन वावल साउंड के साथ आएगा। आ बनाना, अब कॉन्सोनेंट है, बी कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है तो आ बनाना आ चिकन आ जाएगा। एन ऑरेंज, एन एग, एन जो है वो वावल साउंड के साथ आएगा। इन मोस्ट केसेस द लेटर ई ओ यू आर pronounced as vowel but sometimes they are pronounced as consonants। यानी ई ओ और यू जो है ये समटाइम जो है वो वावल के तौर पर आते हैं, अदरवाइज ये कॉन्सोनेंट होते हैं। अब ए के साथ हम ये कैसे कॉन्सोनेंट आते हैं, ए यूरोपियन, ए वन वे, वन आ गया। अब वाव दे रहा है अल्फाज, अब वावल साउंड कौन सा है जो अलफ की आवाज़ दे, मतलब ये अल्फ मत आ गई। तो अब जो वाव की आवाज़ दे रहा है वो कॉन्सोनेंट साउंड है, वो वावल साउंड नहीं है। अब वन वे से रीड अ यूनिवर्सिटी, ये भी नहीं है। अब इनके ही हम यू ए ओ और ई को देखते हैं, वावल साउंड कैसे देंगे। एन इंग्लिश, अब अलिफ से शुरू हो रहा है इंग्लिश, एन इंग्लिश लेसन, एन ओनली चाइल्ड, एन अम्ब्रेला। तो ये देखिए यहाँ पर वावल साउंड दे रहा है तो इनके साथ एन आएगा। एग्जाम्पल देखते हैं जी, सेंडिंग यंग पीपल टू प्रिजन इज एन इनॉर्मस मिस्टेक। इनॉर्मस जो है वो वावल साउंड है तो एन आएगा, इसके साथ ए नहीं आएगा। ऑल एप्लीकेंट मस्ट पोजेस आ यूनिवर्सिटी डिग्री या एन यूनिवर्सिटी डिग्री, तो हमने पहले पढ़ चुका है कि यूनिवर्सिटी के साथ ए आएगा क्योंकि कॉन्सोनेंट साउंड है तो इसके साथ ए लगाएंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं जी आगे। व्हेन द नेक्स्ट वर्ड बिगन विद द लेटर एच we use a if h is pronounced and n if h is silent। यानी जब कोई लफ्ज़ या वर्ड कोई h से शुरू हो तो हम उसके साथ a लगाएंगे जब वो h पढ़ा जा रहा हो यानी प्रोनाउंस्ड किया जा रहा हो, और n कब लगाएंगे जब h साइलेंट हो। दिस मीन्स दैट वी फॉलो द सेम रूल एज अब बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड एंड बिफोर वावल साउंड। अब हार्ड जो है उसमें एच साइलेंट नहीं है, प्रोनाउंस्ड है, उसके साथ ये आएगा। ह्यूज के साथ भी ये आएगा। ऑनेस्ट के साथ, अब शुरू एच से हो रहा है लेकिन हमने पढ़ना इसे ऑनेस्ट है तो इसके साथ जो एन आएगा। इसी तरह चक्कर जो है वो आवर है, एन आवर डिले, तो इस तरह इसके साथ एन आएगा। नो डेज वेरी फ्यू वर्ड बिगन विद अ साइलेंट एच, द मोस्ट कॉमन आर एयर, ऑनेस्ट। तो इस तरह अब आजकल जो है बहुत कम अल्फाज जो है साइलेंट एच के साथ पढ़े जाते हैं जिनमें एयर्स और उसके साथ ऑनेस्ट है, फिर आवर है, इस तरह के ऑनर, आवर एंड ऑल द वर्ड विच कम फ्रॉम दीज, फॉर एग्जांपल एयरलेस, एयरलूम, ऑनरेरी, ऑनरेबल, आवरली,
some people still pronounced hotel, historian and habitual with a silent h, but the usage is disappearing. यानी कुछ ये जो पहले अल्फाज बताए वो तो साइलेंट एच के साथ आते हैं, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो अभी भी होटल, हिस्टोरियन और हैबिचुअल को जो है वो एच के साथ, साइलेंट एच के साथ पढ़ते हैं, यानी होटल, हिस्टोरियन और हैबिचुअल। तो अब ये यूजेज है साइलेंट एच का इन अल्फाज के साथ वो डिसअपीयर हो रहा है। एग्जांपल देखते हैं जी, इट टेक मी अबाउट एन आवर टू गेट टू वर्क। इट टेक्स मी अबाउट एन आवर, आवर है एच साइलेंट है तो उसके साथ एन आएगा। ही हैड नेवर बीन इनसाइड अ हॉस्पिटल। अब हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल नहीं है, तो इसके साथ हमने ए लगाना है, एन नहीं लगाना, क्योंकि जो साउंड है जी वो दे रहा है कॉन्सोनेंट। अब नेक्स्ट बात करते हैं, वी यूज एन बिफोर एन एब्रीविएशन और लेटर बिगन विद अ वावल साउंड, और ए बिफोर एब्रीविएशन एंड लेटर बिगन विद कॉन्सोनेंट। अब ये रूल हर जगह पर लगेगा, जहां पर वावल साउंड आएगी तो एन आएगा, जहां पर आएगा कॉन्सोनेंट साउंड तो वहां पर हम लगाएंगे ए। अब एब्रीवेशन के साथ या कोई एक लेटर आएगा इंग्लिश का तो अल्फाबेट आएगा, तो उसके साथ भी यही चक्कर है। अब देखते हैं जी, ए किसके साथ लगेगा, ए बी एस सी, ए वी आई पी, ए यू के पासपोर्ट, ए बी, ए क्यू, ए के, ए यू। अब यहाँ पर तमाम जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड है, तो इनके साथ हमने लगाना है ए। इसी तरह एन जो है वो वावल साउंड के साथ आएगा, एन एम एस सी, एन आर ए एफ पायलट, एन आई ओ यू, एन एस, एन 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 ई। द लेटर विच बिगन विद वावल साउंड आर, जो लेटर वावल साउंड के साथ बिगन होते हैं उनमें ए आएगा, ई आएगा, एफ आएगा, एच आएगा, आई आएगा, आर, एम, all other letters begin with a consonant sound. Example, I am studying for an MA in history. M जो है वो वावल साउंड है तो इसके साथ एन आएगा। इसी तरह एच भी पेंसिल है, उसके साथ भी एन आएगा, क्योंकि ऐसे शुरू हो रहा है। तो he had spelled the word with A N S instead of A N P। अब शुरू जो है एस जो है वो वावल साउंड है तो उसके साथ एन आएगा, पी कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है तो उसके साथ ए आएगा। वी यूज अ बिफोर अ नंबर बिगिनिंग विद अ वावल साउंड एंड अ ए बिफोर। एन कब यूज करना है, जब नंबर हो जो बिगन कर रहा हो जी वावल साउंड के साथ, और ए आएगा जब कोई नंबर शुरू हो रहा कॉन्सोनेंट के साथ। A3, A5, A12। आप देखें वावल साउंड कहाँ पे आएगा, N8, N11, N18। तीनों अल्फाज जो ई से शुरू हो रहे हैं वावल साउंड दे रहे हैं तो इनके साथ हमने एन लगाना है। एग्जाम्पल देखते हैं, एट द वेडिंग देर वाज एन 8 मील एट 8 कोर्स मील। एट द वेडिंग देर वाज एन 8 मील कोर्स। अब 8 जो वावल साउंड दे रहा है तो उसके साथ हमने एन लगाना है। अब आके देखते हैं, इफ देर इज एन एडजेक्टिव or an adverb adjective combination before a noun, a and should agree with the first sound in the adjective or the adverb adjective combination। जब हमने देखना है जी कोई नाउन से पहले जो है वो एडजेक्टिव या एडवर्ब एडजेक्टिव कॉम्बिनेशन है तो हमने ए एन किसके मुताबिक लगाना है, जहाँ से वो पहला जो लफ्ज है, मतलब पहला जो हरफ है वो लेटर है जी जो एडजेक्टिव का या एडवर्ब एडजेक्टिव कॉम्बिनेशन का हमने जो साउंड दे रहा है वो उसके मुताबिक हमने लगाना है। शी वाज एन एक्सपर्ट क्लाइंबर। एक्सपर्ट, अब ई से एक्सपर्ट शुरू हो रहा है, क्लाइंबर है उसकी कर रहा है तो हमने एन लगाना है। इट इज़ एन ऑर्गन सर आ सिनेमा ऑर्गन। इट इज़ एन ऑर्गन, अब ऑर्गन है तो एन आएगा, और सिनेमा ऑर्गन है तो हमने ए लगाना है। वी डू नॉट यूज ए एन बिफोर अनकाउंटेबल नाउन। फॉर एग्जांपल एडवाइस, अनकाउंटेबल नाउन है उनसे पहले हमने ए एन नहीं लगाना। एडवाइस, इंफॉर्मेशन, ट्रैफिक, पेशेंस ये अनकाउंटेबल नाउन है तो उनके पहले हमने ए एन नहीं लगाना। व्हेन वी टॉक अबाउट एन इनडेफिनिट क्वांटिटी ऑफ समथिंग वी नॉर्मली यूज सम।
आई वुड लाइक सम इंफॉर्मेशन। अब इंफॉर्मेशन जो है अनकाउंटेबल नाउन है, पता नहीं है कितनी इंफॉर्मेशन है, उसको हम गिन नहीं सकते 1 2 3 करके, तो उसके साथ हमने सम लगाना है, ए एन नहीं लगाना। इट वाज हैवीली सेंसर्ड बट कन्वेड सम न्यूज़। न्यूज़ का भी पता नहीं है, हम 1 2 3 नहीं गिन सकते कि, तो उसके साथ हम सम लगाएंगे। इन क्वेश्चंस एंड नेगेटिव सेंटेंस वी यूजुअली रिप्लेस सम विद एनी। जब क्वेश्चन या नेगेटिव सेंटेंस आएंगे तो हम सम को एनी के साथ रिप्लेस कर देंगे। इज देयर एनी मिल्क लेफ्ट। अब यहाँ पर ना तो ए एन आएगा ना ही सम आएगा, यहाँ पर एनी आएगा। वी डोंट हैव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट मेडिकल इंश्योरेंस। अब यहाँ पर सम को हमने एन के साथ एनी के साथ ट्रांसफर कर दिया है और ए एन भी नहीं है, उसकी जगह एनी आ गया है। व्हेन एन अनकाउंटेबल नाउन रेफर टू समथिंग इन जनरल इट इज यूज्ड विदाउट ए डिटर्मिनर। जब अनकाउंटेबल नाउन समथिंग जनरल किसी जनरल चीज़ को जो रेफर कर रहा हो तो हम उसके साथ कोई डिटर्मिनर नहीं लगाते। मोस्ट बेबीज लाइक मिल्क। अब मिल्क जो है जनरल चीज़ है, जनरल चीज़ को यहाँ पर शो कर रहा है, तो यहाँ पर हमने कोई डिटर्मिनर नहीं लगाया। कंप्यूटर्स मेक इट वेरी इजी टू ट्रांसफर इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन यहाँ पर एज ए जनरल यूज़ हो रहा था, हम इसके साथ कोई डिटर्मिनर नहीं लगाएंगे। यहाँ पर हम इसका एग्जाम्पल्स देखते हैं। शी नीड सम गुड एडवाइस अबाउट चूजिंग अ कैरियर। दे कुडंट गिव मी एनी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन। अब यहाँ पर इंफॉर्मेशन एडवाइस जनरल नहीं है, तो हम इसके साथ सम सादा फिक्रों में, और जो है नेगेटिव जो सेंटेंसेस है उनमें एनी, और इंटरोगेटिव में भी एनी लगाएंगे। व्हेन वी नीड टू एम्फसाइज हाउ मैनी वी यूज वन नॉट ए एन सो हम देखते हैं जी, जब हमने किसी चीज़ पर असर देना उस पर जोर देना हो कि कितने, हाउ मैनी कितने, तो हम ए एन एन की जगह जो है वो 1 लगाएंगे। लकीली ओनली 1 सॉसर वाज ब्रोकन, नॉट 2 नॉट 3। तो लकीली अ सॉसर वाज ब्रोकन नॉट अ कप प्लेट। अब हमने हाउ मैनी पे जोर देना था, यानी कितने सॉसर टूटे हैं, तो हमने वहाँ पर लगाया है जी 1। अब हमने सॉसर को जनरल रखा है एज ए चीज़ के तौर पर, तो हमने लगाया ओनली या सॉसर वाज ब्रोकन, यानी ना कोई कप टूटा ना कोई प्लेट, तो सिर्फ और सिर्फ सॉसर टूटा है। तो अब चलते हैं जी एग्जाम्पल्स की जानिब। लकीली ओनली आ पर्सन या 1 पर्सन वाज इंजर्ड। अब यहाँ पर 1 लगाएंगे क्योंकि इक़्तिदार की तरफ हम जोर दे रहे हैं, इक़्तिदार पर जोर डाल रहे हैं, तो ओनली 1 पर्सन वाज इंजर्ड। one girl said that she liked the book but the other hated it। अब यहाँ पर अदर्स और एक का कंपैरिजन है। वन गर्ल, ओनली 1 गर्ल, यानी सिर्फ एक गर्ल ने कहा कि शी लाइक द बुक, यानी उसे किताब को पसंद किया, बट द अदर्स हेल्ड इट, यहाँ पर भी वन आएगा। ए एन एन आर कॉल्ड इंडेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट मीन्स नॉट स्पेसिफिक। वी यूज ए एन एन व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट थिंग इन जनरल, नॉट अ स्पेसिफिक थिंग। यानी हम किसी जनरल चीज़ के मतलब बात कर रहे हैं तो हम ए एन एन लगाएंगे, क्योंकि इसे इंडेफिनिट आर्टिकल इसी वजह से कहा जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं। आई नीड अ फोन, नॉट अ स्पेसिफिक फोन, यानी किसी कंपनी का नहीं बताया कि आई नीड सैमसंग फ़ोन या इसी तरह का आई नीड द सैमसंग फ़ोन, आई नीड द आईफोन। तो इस तरह आई नीड आ फ़ोन, कोई भी फ़ोन इन स्पेसिफिक है, जर्नल है, एनी फ़ोन। मार्क वांट्स अ बाईसाइकिल, नोट अ पार्टिकुलर बाईसाइकिल, बाईसाइकिल इन जनरल, बाईसाइकिल इन जनरल की बात हो रही है तो ए लगाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं जी। ए एन एन कैन बी यूज्ड लाइक द वर्ड पर, यानी पर के हिसाब से पर की जगह पर भी यूज कर सकते हैं। पर तनासब को शो करता है, प्रोपोर्शन को शो करता है, रेशो को, रेट को शो करता है। चीताज कैन रन 60 माइल एन आवर, 1 घंटा 60 मील फी घंटा। अब पर फी है, पर आवर नहीं लगाया, तो एन आवर लगा दिया, तो ए एन एन कैन बी यूज लाइक द वर्ड पर। 60 माइल एन आवर। यू वांट $150 फॉर द टूर अ पर्सन, यानी यू वांट $150 अ पर्सन फॉर द टूर, एक आदमी के हिसाब से $150। लिटिल एंड फ्यू आर क्वान्टिफाई मीनिंग सम,
Little and few have negative meaning. We used to mean not as much as many be accepted or wished for. We use article are to make them a positive meaning. यानी little और few जो negative meaning देते हैं हम उन्हें positive meaning में change करने के लिए उसके सामने जो है साथ ये add कर देते हैं. Example देखते हैं. All she wanted was a few moments on her own. अब हमने सम लगा दिया, स्मॉल नंबर उसे फ्यू को पॉजिटिव कर दिया. शी वांटेड फ्यू मोमेंट्स ऑन हर ओन, नॉट मैनी, ऑलमोस्ट नन. अब ये नेगेटिव सेंस में चला गया जिसका मतलब है कि कोई नहीं. शी सेव अ लिटिल मनी, अब ये पॉजिटिव हो गया, स्मॉल अमाउंट आ गया. तो वी यूज़ आर्टिकल एन व्हेन वी वांट टू यूज़ अ पर्सन नेम दैट इज़ अननोन फॉर बोथ राइटर स्पीकर या रीडर और लिसनर के लिए दोनों अननोन हो तो हम उसके साथ एन लगाते हैं. एग्जाम्पल देखते हैं. वी सेंड द पैकेज टू अ मिस्टर ग्रीन एंड द लेटर टू अ मिस्टर हैरिसन. अब ना हमें पता है मिस्टर ग्रीन कौन है और ना ही मिसेस हैरिसन का, तो हमने उनके साथ ये लगा दिया. वी सेंड द पैकेज टू अ मिस्टर ग्रीन एंड द लेटर टू मिस्टर हैरिसन. तो दोस्तों यहाँ पर आज का टॉपिक खत्म होता है, जनरल यूज ऑफ ए एन है. उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, रूल्स अच्छे लगे होंगे, आपको समझ आ चुकी होगी. अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ. अगर आप इस चैनल पर नए तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ इस वीडियो को भी लाइक कर दें. इस वीडियो में मिलते हैं नई वीडियो के साथ. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.